हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कंप्यूटर फंडामेंटल की एक नई क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं उसी का आज 5th पार्ट है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस को एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और इनको आने वाले पेपर्स की तैयारी में इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे अभी 270 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। इसके आगे 271 नंबर से क्वेश्चन से आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 271 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर न्यूमेरिक डेटा का एक उदाहरण है। कंप्यूटर न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है, निम्न में से क्या है? इसके कुछ यहाँ पर एग्जाम वो ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। पहला है एम्प्लॉय एड्रेस, दूसरा है एग्जामिनेशन स्कोर, सी ऑप्शन है बैंक शेष, उपयुक्त सभी, या डी ऑप्शन है ई ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो 271 नंबर क्वेश्चन का हमें सही आंसर बताना है। क्या होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा? जो होता है एम्प्लॉय एड्रेस जो होता है ये नॉन न्यूमेरिक डेटा के रूप में जाना जाता है या नॉन न्यूमेरिक डेटा के रूप में है। 272 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं? एंट्री कोड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पासवर्ड, सी ऑप्शन सिक्योरिटी कमांड, डी ऑप्शन कोड वर्ड और ई ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है 272 नंबर क्वेश्चन का पासवर्ड, बी ऑप्शन सही है पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए कोडबद्ध एंट्रीज को कहते हैं पासवर्ड। 273 नंबर क्वेश्चन, रीड वनली मेमोरी को कौन सी विशेषताएं उसे उपयोगी बनाती हैं? 273 नंबर क्वेश्चन, रीड वनली मेमोरी को कौन सी विशेषताएं उपयोगी बनाती हैं? पहला है रोम सूचना आसानी से एग्रत की जा सकती है, बी ऑप्शन है रोम में डेटा नॉन वोलाटाइल होता है अर्थात बिना किसी इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रह सकता है, सी ऑप्शन रोम बहुत ही अधिक मात्रा में कम खर्चीली डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है और डी ऑप्शन रोम चिप्स अलग अलग बैंड में कंप्यूटरों में आसानी से स्वैप किया जा सकता है। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है बी, रोम जो होता है डाटा नॉन वोलाटाइल होता है अर्थात इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रह सकता है। रैम में जबकि डाटा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के साथ में ही से खत्म हो जाता है, रोम में हमारा परमानेंट डाटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 274, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्रामों को कंप्यूटर पर रन किए जाने सकने वाले अनुदेशों के कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें से कौन से अनुदेशों को कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? 274 नंबर क्वेश्चन है। तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज से अनुदेशों की श्रृंखला को कंप्यूटर पर रन करने के लिए कंपाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। कंपाइलिंग इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? एक्सेल में अगर हम मल्टीपल फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होता है? स्टैंडर्ड, बी एरे फार्मूला, सी कंपाइलेक्स फार्मूला, इस और डी ऑप्शन है स्मार्ट फार्मूला। इसका आपको सही आंसर बताना है 275 नंबर क्वेश्चन का क्या है। इसका बी ऑप्शन सही है, एरे फार्मूला के मल्टीपल अगर कैलकुलेशन करना है तो उसे एरे फार्मूला का प्रयोग करते हैं। 275 नंबर का ऑप्शन सही है बी, एरे फार्मूला। 276 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक्सेल में निम्न में से कौन सा डेटा मान्य नहीं है? एक्सेल में जो होता है निम्न में से कौन सा डेटा मान्य नहीं होता है? नंबर है, करेक्टर है, सी ऑप्शन केबल है, डी ऑप्शन डेट एंड टाइम है। इसमें से सही आंसर आपको बताना, इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से नंबर डाटा हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, केवल इस तरीके से कोई भी डेटा नहीं होता, मान्य नहीं होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, मान्य नहीं होता है। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं, सेल में हम कमेंट जोड़ते हैं। 277 नंबर, किस सेल में हम लोग कमांड को जोड़ते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें से है एडिट कमेंट, फिर या फिर इंसर्ट में होता है, या फिर फाइल कमेंट में होता है, या फिर डी व्यू में होता है, व्यू कमेंट में होता है। इसमें से सही आंसर आपको बताना है। जिन लोगों को सही आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी दे सकते हैं और अपने को खुद से ही चेक कर सकते हैं कि हमें कितना कंप्यूटर में अभी तक हम सीख चुके हैं, कितना आता है। और इसका सही आंसर आपको देना, क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन के साथ में ही आंसर उसमें से
देना है, उसके आगे लिख देना है। सही आंसर अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो 277 नंबर का है इंसर्ट में कमेंट ऑप्शन होता है। इंसर्ट में कमेंट ऑप्शन होता है। HLL का पूरा नाम क्या है? HLL का पूरा नाम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हिलवे लाइन, इनमें से कोई नहीं। 278 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। HLL का पूरा नाम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। 278 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब अगला आंसर आपको बताना है। DAD का संपूर्ण नाम क्या है? DAD का संपूर्ण नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका है डिस्क अप्लाइड डिवाइस, फिर डिजिटल अप्लाइड डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस या फिर डायरेक्ट अप्लाइड डिवाइस होता है इस, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन 280 नंबर। रोम का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड वन ऑप्टिकल मेमोरी, रीड वनली मेमोरी, रैंडम वनली मेमोरी, रैंडम ऑप्टिकल मेमोरी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, रीड वनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड ऑटोमेटिक मेमोरी या फिर रैंडम ऑटोमेटिक मेमोरी। इसका सही ऑप्शन है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है 282 नंबर क्वेश्चन। CAI का पूरा नाम क्या है? CAI का पूरा नाम हमें बताना है इसमें से क्या है? कंप्यूटर एडेड इंटरेक्शन, यही सही ऑप्शन, इसमें पहला ही हमें ऑप्शन मिल जाता, सही है, कंप्यूटर एडेड इंटरेक्शन CAI का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? 283 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है स्मृति भंडार कम कीमत तथा अधिक लागत का होता है। स्मृति भंडार कम कीमत तथा अधिक लागत का होता है, इसका ऑप्शन सही है 283 का डी ऑप्शन। कंप्यूटर में प्रमुख तकनीकी कार्य शामिल होते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या तकनीकी कार्य इसमें होते हैं ये आपको बताना है। डाटा संकलन, निवेशन, डाटा संचयन, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निगम या पूर्ण निगम, डी ऑप्शन विपणन या फिर ई ऑप्शन ABC तीनों सही होते हैं। इसमें से सही आंसर बताना है आपको, उसमें से कौन सा होता है। तो इसमें से सही आंसर तीनों होते हैं, ABC तीनों इसके सही ऑप्शन है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? सीमित होती है, असीमित होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको 285 नंबर का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देना है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो एक सीमित होती है। सीमित दायरे में ही कंप्यूटर काम कर सकता है, क्योंकि वो एक मशीन होता है, इसलिए वो सीमित दायरे में काम करेगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर के मुख्य प्रणाली में कौन अवयव शामिल नहीं है? तो इसमें से सही आंसर निवेश होता है, निर्गत होता है, आउटपुट होता है, CPU होता है, बाह्य स्मृति होती है या फिर इंटरनेट। इसमें से सही आंसर आपको बताना है 286 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का मुख्य अवयव कौन सा शामिल नहीं? तो इंटर मुख्य अवयव में नहीं आता है, और ये सारे जितने हैं ये मुख्य अवयव होते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? इसमें से सही आंसर आपको देना है। कुछ प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU, हार्ड डिस्क या इसमें से कोई नहीं। 287 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब है CPU। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो होता है वो CPU होता है। अगला क्वेश्चन है 288 नंबर, एक्टिव सेल में कंटेंट में लिखे डिस्प्ले होते हैं। एक्टिव सेल में लिखे कंटेंट में डिस्प्ले कौन से होते हैं? टूल बार, मेनू बार, नेम बॉक्स या फार्मूला बार। एक्टिव सेल में होता है, ये एक्सेल का है, तो ये इसमें एक्टिव सेल में कंटेंट जो लिखा जाता है उसे फार्मूला बार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 289 नंबर क्वेश्चन, .bac, .doc, .html किसके उदाहरण है? डेटाबेस, एक्सटेंशन, डोमेन, प्रोटोकॉल या इसमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो होता है ये एक्सटेंशन कोड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसका बी ऑप्शन सही है, एक्सटेंशन। अगला है सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। सेविंग किस की प्रक्रिया होती है? मेमोरी व स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की, किसी भी डॉक्यूमेंट के वर्तमान विषय वस्तु में परिवर्तित करने की, किसी डॉक्यूमेंट में दिखावा या सग्रम रूप से परिवर्तन करने की, या फिर डी ऑप्शन
कीबोर्ड में टेक्स्ट इंटर करने के डेवलप करने के लिए होता है। 290 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इसका मेमोरी स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट की कॉपी की। 291 कमांड जो क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, कमांड क्रियान्वित करने की कौन सी प्रक्रिया है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर इसमें से कोई नहीं। 291 नंबर का क्वेश्चन ए है, इसमें कमांड करने की प्रक्रिया है फेचिंग कहा जाता है उसे। 291 नंबर का फर्स्ट, 291 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 292 नंबर क्वेश्चन, नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप से विद्यमान होते हैं और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप से स्टोर करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? 292 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से इसका सही ऑप्शन होगा जो मुद्रित करते हैं इंफॉर्मेशन को और विद्यमान करते हैं उन्हें हम हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी इसका सही ऑप्शन है। 293 नंबर, सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं? सेल में कमेंट लिखने को क्या कहते हैं? स्मॉल ट्रिप, सेल ट्रिप, वेब ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप। 293 नंबर का सही आंसर आपको देना है, ये सेल ट्रिप के रूप में जाना जाता है। सेल में अगर कमेंट लिखते हैं तो सेल ट्रिप ही होगा। क्वेश्चन सही हम लोग आंसर यहाँ से समझ सकते हैं और यहाँ से आंसर मिल जाता है। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 294 आपको बताना है। 512 होती है, 15 होती है, 100 होती है, 10 होती है या इसमें से कोई नहीं। वर्कशीट में कुल कितनी संख्या होती है? वर्कशीट की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा ई ऑप्शन सही होगा, इसमें से कोई नहीं। 295, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाहित होती हैं? मॉनिटर में कितने अक्षर या लाइन समाहित होती हैं? इसमें एक लिमिटेड लाइन और नंबर समाहित होते हैं, तो इसमें है 80 नंबर और 24 लाइनें समाहित होती है। एक मॉनिटर में 80 नंबर और 24 लाइन समाहित होती है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं? इसके एक्सेल में चार्ट और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे कहते हैं? इंटरनेट असिस्टेंट या फिर इसमें से इसके जो ऑप्शन नीचे दिए एचटीएमएल असिस्टेंट विजार्ड, लिंकिंग विजार्ड या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 296 का जो है हमारा ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से हम लोग इसका चार्ट और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अगला है 297, एक्सेल में फार्मूले बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक्सेल में फार्मूला बार लिखने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन ही मिल जाता है हमेशा ही। इक्वल का हम लोग यूज करते हैं, इक्वल एक्सेल में सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके जो भी फार्मूला लिखना है उसको हम लोग लिखते हैं। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो एक खाने को क्या कहते हैं? एक्सेल में जो वर्कशीट हमारी होती है, कॉलम और रो के एक खाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सेल। सेल रो और कॉलम का जहां इंटरेक्शन होता है उसे हम सेल के रूप में जानते हैं, उसे सेल कहते हैं। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज कितना होता है? यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है 299 नंबर का क्वेश्चन, एक्सेल शीट का कुल साइज कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। हाई लेवल, लो लेवल, मीडियम लेवल, एक्सेल वर्कशीट में मशीन लेवल या इसमें से कोई नहीं। 299 नंबर क्वेश्चन का है, ये लो लेवल होता है, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज लो लेवल होता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट दोनों में से कौन सा ऑप्शन आता है का कुल साइज कितना होता है? कंट्रोल F वाली अगर हम कुंजी दबाते हैं तो MS एक्सेल और पावर पॉइंट में क्या आता है? फाइंड मेनू, पॉइंट मेनू, स्पेशल चेक मेनू, न्यू पेज या इसमें से कोई नहीं। 300 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन ही सही है, फाइंड मेनू। फाइंड मेनू कंट्रोल F से की शॉर्टकट की फाइंड की शॉर्टकट की होती है, तो ये फाइंड मेनू इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में F11 कुंजी से होता है, एक्सेल में F11 से क्या होता है? ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। माइक्रोज खुलते हैं, चार्ट मेनू खुलते हैं, रो इंसर्ट होती है, डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी या इसमें से कोई नहीं। 301 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, चार्ट मेनू खुलता है, F11 से चार्ट मेनू खुलता है। पिवट लेवल किससे संबंधित है? ये प्राइवेट
टेबल है, तो प्राइवेट टेबल जो होती है किससे संबंधित होती है? एक्सेल से, ईमेल से, चैट से, मदरबोर्ड से, या इसमें से कोई नहीं। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में एक चार्ट बनाया था, तो इसमें एक्सेल से संबंधित होता है। ये जो प्राइवेट टेबल है ये एक्सेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 303, GUI का पूरा कोड है। GUI का पूरा कोड कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम है। पहला इसमें ऑप्शन दिया ग्राफिक यूनिट इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजिस इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन जो ऑप्शनों में होता है बस थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए हमें बड़े सावधानी से पढ़कर तब इनमें से सही आंसर को टिक करना है। तो पेपर में ज़रूर ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन जब होते हैं तो हमें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, और समझ के तभी टिक करें, नहीं तो जल्दबाजी में क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। तो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका GUI का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 303, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MICR का पूरा नाम क्या है? MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रीडर, मार्क इंक राइट कोड, डी ऑप्शन मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। ये हमें ऑप्शन नहीं सही लग रहे हैं, इसमें से सही ऑप्शन को इसमें से चूज करना है। तो सही ऑप्शन हमारा पहला ही मिल जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन इसका सही ऑप्शन होता है। जो 305 नंबर क्वेश्चन है, EBCDIC का पूरा क्या नाम होता है? 305 नंबर क्वेश्चन को हमें बताना है। पहला ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट डायमीटर इंटरकोड, बी ऑप्शन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल एक्सचेंज कोडेड, और फिर है इंस्टेंट बिकोड डायरेक्ट एक्सचेंज। उपयुक्त में से सही या इसमें से कोई नहीं। 305 नंबर का हमें सही आंसर बताना है, तो इसका है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसका हमारा सही आंसर होता है। हिंदी में करेक्टर्स टाइप है, इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइपिंग में एरर हो, लेकिन हमारा आंसर बी सही है, ये हमें देख लेना है। VDU का पूरा नाम क्या है? 306 नंबर क्वेश्चन, VDU का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट सबसे पहला ये आंसर हमें मिल जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है CRT का पूरा क्या नाम है? CRT एक मॉनिटर का पार्ट है, उसी का एक CRT है भाग है। CRT में कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है, क्यूटेड रोम टेप, कर्वर्ड रोम टेप, कोइज, या इसमें से कोई नहीं। जिन लोगों ने मॉनिटर पढ़ा होगा उनको पता होगा CRT ये एक मॉनिटर का पार्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर और असेंबलर इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बनते हैं। कंपाइलर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट, ये सभी या इसमें से कोई नहीं। 307 नंबर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही। तो ALU का अर्थमेटिकल जो कार्य होता है 307 नंबर क्वेश्चन में, इसका सब अर्थमेटिक फंक्शन जो होता है उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंप्यूटर के कार्य, अगला क्वेश्चन है 308 नंबर, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस या ये सभी होते हैं। तो इसमें से 308 नंबर क्वेश्चन में हमें ये सी ऑप्शन जो है प्रोसेस, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस होता है। इनपुट और आउटपुट हम लोग देते हैं और हमें प्राप्त होता है, जबकि कंप्यूटर केवल प्रोसेस करने का काम करता है। CPU का मुख्य घटक कौन सा है? CPU का मुख्य घटक कौन सा है? कंप्यूटर यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या सभी होते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन के इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी होते हैं CPU के मुख्य घटक, ALU, CU, MU जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। 311 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड जो डेटा हो जाता है उसे हम उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। 312 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका सही आंसर बताना है। एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। एक विशिष्ट नाम है जो इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। फोल्डर, फाइल नेम एक्सटेंशन और डिवाइस लेट। तो ये फाइल नेम जो होता है ये इस फाइल का किसी फाइल का नाम देना पड़ता है।
आउटपुट देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें इसका सही ऑप्शन है मॉनिटर। हम आउटपुट मॉनिटर पे देखते हैं, इसलिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। सीडी का आकार कैसा होता है? सीडी का आकार कैसा होता है ये आपको बताना है। वर्गाकार, आयताकार, गोल, पटकोटी, या इसमें से कोई नहीं? इसका सीडी का आकार आपको बताना है किस तरीके से होता है। सीडी आप लोग देखा होगा, सीडी और डीवीडी की जो कैसेट्स आती हैं वो गोल होती है, तो सीडी का आकार गोल होता है। अगला क्वेश्चन है 315 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार के हार्डवेयर में वे डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रोसेस करता है। 315 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन बताना एप्लीकेशन है या बी है इनपुट या फिर सी सिस्टम। तो इसका सही आंसर है इनपुट। जो कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस में जो डेटा को ट्रांसलेट कर सकती हैं उन्हें इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 316 नंबर क्वेश्चन। किसी भी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की साथ में कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? किसी विशेष कार्य करने के लिए अन्य किस की का उपयोग करते हैं? तो हमें इसमें फंक्शन है, बी ऑप्शन एरो है, सी ऑप्शन स्पेस है, डी ऑप्शन कंट्रोल है। तो कंट्रोल का यूज करते हैं, कंट्रोल के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं। किसी सहायता में एनिमेटेड टेक्स्ट ऑफिस में आते हैं। किसी सहायता से एनिमेटेड टेक्स्ट ऑफिस आते हैं। 317 नंबर क्वेश्चन है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट से हम यहाँ पर ऑफिस में एनिमेटेड कैरेक्टर ला सकते हैं। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट क्या है? 318 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, इसका सही आंसर देना है। ये ऑप्शनों में से एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग है, वेबसाइट है, या गेम है, या इसमें से कोई नहीं? तो पावर पॉइंट एक टाइपिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट इसका सही ऑप्शन है ए। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ASCII का पूरा नाम क्या है? ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका सही ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए ऑप्शन सही है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 320 नंबर क्वेश्चन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था यह आपको बताना है। माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वॉल्व, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से फोर्थ जनरेशन में हम लोग जो यूज करते थे वो माइक्रो प्रोसेसर है। वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इसका पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, या इसमें से कोई नहीं? तो 321 नंबर क्वेश्चन का है वाल्व पहली पीढ़ी में यूज किए जाते थे। वो वाल्व पहली पीढ़ी में यूज किए जाते थे। ए ऑप्शन सही है। 322 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? 322 नंबर क्वेश्चन है डाटा या मेमोरी या आउटपुट या फिर इनपुट, इसमें से कौन सा कहलाता है? तो जो प्रोड्यूस हो जाता है वो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डेटा का सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है ये आपको बताना है। 223 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से वाक्य, पैराग्राफ्स, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर होते हैं, ग्राफिक शेप होते हैं, मानव ध्वनि होती है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है नंबर, अल्फाबेट, कैरेक्टर। इसका सही ऑप्शन है 223 का। अब हमारा क्वेश्चन अगला है 324 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कौन सा माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इंट्रैक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, या इसमें से कोई नहीं? 324 नंबर का सही ऑप्शन देना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का एक कंपोनेंट है। कच्चे तथा रॉ फैक्टर बताता है जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। कच्चे तथा बताता है कि जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो 325 नंबर क्वेश्चन का हमें सही आंसर देना सूचना रिपोर्टिंग, डेटा सूचना। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डेटा सूचना। इसका अर्थपूर्ण डेटा बन जाता है जब हमारा अर्थपूर्ण डेटा होता है। 327 नंबर क्वेश्चन शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करता है जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेसर करने वाला प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे एक रूप में क्या माना जाता है? 327 नंबर क्वेश्चन है। इसका पहला है डिवाइस, डिवाइस, बी ऑप्शन रीडर्स, तीसरा इनपुट डिवाइस,
और चौथा आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन सही है इनपुट डिवाइस। 328 नंबर क्वेश्चन, हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट जो कैरेक्टर में आपकी पोजीशन को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग पॉइंट जो टैक्स की पोजीशन को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में जब हम लोग कहीं पे क्लिक करते हैं लिखने के लिए तो वहाँ पर जो कर्सर दिखाई देता है, ब्लिंकिंग पॉइंट होता है, उसे हम कर्सर कहते हैं। तो 328 नंबर क्वेश्चन का इसमें सही है कर्सर, 328 का कर्सर सही है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 329 नंबर क्वेश्चन, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उसे कहाँ रखा जाता है? जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम को यूज कर रहा होता है तो उसे डेटा कहाँ रखा जाता है? तो इसका है ए ऑप्शन मेन मेमोरी, सेकेंड मेमोरी डिस्क, प्रोग्राम मेमोरी, या इसमें से कोई नहीं। 329 नंबर का सही आंसर आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो मेन मेमोरी, जब डाटा यूज कर रहे होते हैं तो मेन मेमोरी में हमारी डेटा होता है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? पूरे डॉक्यूमेंट को उपयोग करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल ए से हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 331, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसे क्या कहते हैं? 331 नंबर क्वेश्चन, उन्हें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजना के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? इसमें से पत्र लिखने, चित्र बनाने, फ़ोन पर बात करने, पैकेज भेजने, या इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 332 का। तो ईमेल जो होता है, पहले जो हम पत्र लिखते थे उसी तरीके से एक मेल भेजना भी होता है, जिसमें सब्जेक्ट, बीसीसी, सीसी, ये सारी चीज़ें भी उसमें हम डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 333, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? 333 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है मोस्ले एंड इकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं या फिर कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, लैपटॉप के आविष्कारक हैं? तो हमें पता है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को चलाते हैं, बिल गेट्स। अगला है सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? ये है 4 से 8 मेगाहर्ट्ज, 4 से 8 हर्ट्ज, 4 से 8 किलोहर्ट्ज, या 4 से 12 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। तो 335 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है डी, 4 से 12 मेगाहर्ट्ज का उपयोग करता है सैटेलाइट। 325 का डी। 336 का है अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रसार के लिए रेडियो और माइक्रो सैटेलाइट चैनल खोलने अंतरिक्ष को किसका उपयोग करता है? 336 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें सूचना प्रसार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय प्रसारण, ध्वनि प्रसारण, चुम्बकीय प्रसारण, आकाशीय प्रसारण, या इसमें से कोई नहीं। तो 336 का सही ऑप्शन है डी, आकाशीय प्रसारण के लिए सूचना प्रसार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 327, कंप्यूटर एडेड डिजाइन 2D और 2D ग्राफिक्स बनाने के कौन सा प्रोसेसर मदद करता है? इसको 337 नंबर का सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? गामा प्रोसेसर, बीटा कोप्रोसेसर, तो इसका सही ऑप्शन है बीटा कोप्रोसेसर, इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 338, आधुनिक कंप्यूटर के प्रयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? VLSI ही इसका ही सही आंसर ए भी है। VLSI का हम लोग आधुनिक कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? 339 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बताना है इस ऑप्शनों में से कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन ए स्विच, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर सभी, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो कंप्यूटर ऑन ए चिप एक कंप्यूटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई जाती है? शीशा, क्रोमिक, सिलिकॉन, सोना, या इसमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमें पता है आईसी का निर्माण सिलिकॉन से किया जाता है, सिलिकॉन से आईसी को बनाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी
पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? ERNTE, इंटेल, इंटरनेट, टेकनेट या इसमें से कोई नहीं। 341 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर नंबर सी, इंटरनेट। इंटरनेट विश्व की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्किंग सुविधा है जिसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। डेस्कटॉप पर एक आइकॉन होता है जिससे प्रयोगता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर सकता है। डेस्कटॉप पर एक फाइल होती है जिसे जो उपयोग करने वाला है वो प्रोग्राम या फाइल को तत्काल एक्सेस कर सकता है और प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? 342 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है कर्नल बफर शॉर्टकट। शॉर्टकट अगर हम बना लें तो हम तत्काल उस सॉफ्टवेयर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पर हम लोग शॉर्टकट बना के रखते हैं, कोई भी इमेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसका भी हमें यूज करना होता है उसको शॉर्ट बना लेते हैं शॉर्टकट, और जब जरूरत होती है वहीं से ओपन कर लेते हैं। 342 नंबर क्वेश्चन, मोडेम किसके द्वारा कनेक्ट होता है? मोडेम किसके द्वारा कनेक्ट होता है? तो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, फोन लाइन, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो मोडेम जो होता है फोन लाइन के द्वारा कनेक्ट कराया जाता है और उसके द्वारा हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। मोडेम के दो भाग होते हैं, मेडुलेटर और डीमेडुलेटर। अगला क्वेश्चन है 344 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटल की डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है? 344 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, CD रोम। CD रोम में पढ़ी जाने वाली पैकेट मेटालिक डिस्क होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। 345, जब कंप्यूटर प्रयोगता किसी डॉक्यूमेंट को प्रयोग करते हैं तो उसकी एम्पेरी को बदलते हैं, किस में बदल देते हैं? जब कोई कंप्यूटर प्रयोग करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट को प्रयोग करने के टाइम किस में एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जब हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो यूज करते हैं तो उसमें किस में बदल सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये हम फाइल यूज कर रहे हैं, अब इसमें जो भी एडिट करना है, डॉक्यूमेंट की फाइल है तो उसमें जो एडिट करना चाहें तो आसानी से एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू का उपयोग किया जाता है? इसका है फाइल, टूल, स्पेशल या फिर एडिट। हम लोगों ने देखा होगा नोटपैड में या फिर अदर जितने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एडिट में ही हमें कट कॉपी पेस्ट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली नेटवर्क कौन सा है? 347 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर के द्वारा हम लोग महत्वपूर्ण शक्तियाँ और कंप्यूटर को नेटवर्क नियंत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन 348 नंबर और दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना है। कब सॉफ्टवेयर प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो डेटा को बदल सकता है। वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट या इसमें से कोई नहीं। 348 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। इसमें से कौन सा है? तो वेबसाइट, सॉफ्टवेयर वेबसाइट नहीं होता है, एक सूचना होता है। सूचनाओं का संग्रह सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसका उद्देश्य डेटा को बदलना होता है। 348 नंबर का ऑप्शन सही है बी। अगला क्वेश्चन 349, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फाइल लोकेशन, डायरेक्टरी, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें से 349 नंबर का आपको सही आंसर देना है, इसमें से कौन सा होता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सीक्वेंशियल एक्सेस इसका सही ऑप्शन है। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम के लिए उपयोग नोटबुक को कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? नोटबुक में डेस्कटॉप मॉडल का काम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला है बे, डॉकिंग स्टेशन, पोर्ट, नेटवर्क या इसमें से कोई नहीं। ये 350वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है 350वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसमें से सारे ऑप्शनों का आप देख लें, उसके बाद में क्वेश्चन के साथ में उसको आंसर बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। इसका बी ऑप्शन सही है, डॉकिंग स्टेशन बोला जाता है। नोटबुक डेस्कटॉप पर मॉडल इस तरीके का डॉकिंग स्टेशन के रूप में दूसरे उपकरणों को कनेक्ट करा सकता है, जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज की सीरीज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगली सीरीज के साथ में हम लोग फिर जल्दी आप सबके साथ में होते हैं। और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं और उनमें से कंप्यूटर उनके क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं।